नौकर कहता है, श्री दाई, ये बंजर भूमि का वह टुकड़ा है जिसे चू परिवार जब्त करना चाहता है। कीन यू टेबल पर जोर से हाथ मारता है और कहता है, धत्तेरी की, ये टुकड़ा बीच में होना चाहिए। महत्वपूर्ण बंजर भूमि, हम दोनों तरफ की बंजर भूमि को जोड़ना चाहते हैं। इसके बिना हम बंजर भूमि को एक बड़े क्षेत्र में जोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। मिंग्युआन क्षेत्र के खजाने और द्वितीय श्रेणी के श्रेष्ठ अमृत को परिष्कृत करना कठिन होगा। कीन जाओ कहती है, अफसोस केवल इतना ही नहीं, ये बंजर भूमि उस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी है जो गुरु ने जाने से पहले मुझे दिया था। यदि यह मामला विफल हो जाता है तो परिवार के तथाकथित कार्यवाहक मुखिया के रूप में मेरी स्थिति संभवतः समाप्त हो जाएगी। कीन यू कहता है, किसने सोचा होगा कि उराव पुत्र के तरीके इतने परिष्कृत और क्रूर थे। कीन जाओ अपने होंठ के नीचे उंगली रखती है और कहती है, तार्किक रूप से कहें तो वह उराव पुत्र केवल खर्चीला होगा और उसने इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में सोचा भी नहीं होगा। कीन जाओ नौकर से कहती है, झांग यून, क्या आप जानते हैं कि चू परिवार कौन है और वे इस जमीन पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? नौकर कहता है, ये बिल्कुल वही जगह है जिसे चूतियान लूटना चाहता है। ऐसा कहा जाता है कि जब वह सिक्का उछाल रहा था तब उसकी नज़र जमीन के इस टुकड़े पर पड़ी, इसलिए उसने अचानक आभूषण बनाने के लिए इसे खरीदना चाहा। कीन यूं हंसता है और कहता है, स्थान निर्धारित करने के लिए सिक्का उछालना, क्या ये यादृच्छिक नहीं है? आभूषणों का शोधन, ये हास्यास्पद है। हन्फ, क्या बकवास चाल है, ये सिर्फ एक खेल बन गया है जो परिवार को बर्बाद कर देता है, सिर्फ एक संयोग। कीन जाओ अपने होठों पर हाथ रखती है और कहती है, हे, यदि यह जानबूझकर नहीं किया गया होता तो हमारे लिए खतरा बहुत छोटा होता। ये परिवार ने पहले ही बंजर भूमि के इन 3 टुकड़ों को हमें बेचने का वादा किया है और जमा राशि का भुगतान किया जा चुका है। कीन जाओ कहती है, यदि अनुबंध का उल्लंघन किया जाता है तो ये परिवार को न केवल तरल हर्जाना देना होगा बल्कि पूरी तरह से किन परिवार को अपमानित भी करना होगा। यह इसके लायक नहीं है। झांग यून, क्या आप जानते हैं कि चू परिवार ने बातचीत के लिए किसे भेजा था? नौकर कहता है, ये बहुत अच्छा है। कीन यूं अपनी आंख पर हाथ रखता है और हंसता है और कहता है, वह कुतिया बातचीत करने गई थी। ये बहुत बड़ा मजाक है। वह व्यापार में बातचीत के बारे में कुछ नहीं जानती। कीन जाओ कहती है, खैर, वास्तव में अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। हम एक मोटे से आदमी को देखते हैं जो गुस्सा होता है और मान में कहता है, धत्तेरी की, मैं हमेशा चू परिवार के व्यापारिक मामलों पर बातचीत करने वाला व्यक्ति रहा हूं ताकि मैं कुछ बातचीत कर सकूं। यह मोटा आदमी होता है चू परिवार के प्रबंधक क्यूमिंग। क्यूमिंग मान में कहता है, लेकिन जब उराव बेटा वापस आया तो उसने वास्तव में मुझे छोड़ दिया और 1 लाख से अधिक स्पिरिट सिक्कों पर बातचीत करने के लिए एक नौकर को भेजा। यह हास्यास्पद है। छुटियन शाओ बैठकर चाय पी रहा होता है। क्यूमिंग छुटियन शाओ को देखता है और मान में कहता है, हम्फ, जमीन का ये टुकड़ा किन परिवार ने पहल की, मैं इसे आसानी से लेने में सक्षम नहीं हो सकता, अकेले एक पीले बालों वाली लड़की। मैं देखना चाहता हूं कि जब वह असफल होकर लौटेगी तो वह उराव बेटा मुझसे भीख मांगने के लिए किस तरह खुद को नीचे गिरा देगा। क्यूमिंग पास में आता है और छुटियन शाओ को एक स्क्रोल देता है और कहता है, युवा मास्टर, यह उन 20 हथियार रिफाइनरों की सूची है जो आपने मैडम से उधार लिए हैं, कृपया एक बार देख लें। छुटियन शाओ अपना चाय का कप नीचे रखता है और कहता है, अच्छा, यह मेरे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण मामला है, मुझे इस पर करीब से नज़र डालनी होगी कि वे कौन हैं। क्यूमिंग नाराज होता है और मान में कहता है, दिखावा करो, जितना चाहो उतना दिखावा करो। आपको हथियार परिशोधक उधार लेने की आवश्यकता क्यों है? मुझे नहीं लगता कि आप बाद में ज़मीन भी खरीद सकते हैं। आप अपना चेहरा कैसे बचा सकते हैं? म्यूलियुलिंग कहती है, युवा मास्टर। म्यूलियुलिंग क्यूमिंग से कहती है, ये है हवेली से नौकरानी क्यू, है ना? लियुलिंग ने लंबे समय से आपके बारे में सुना है। क्यूमिंग कहता है, हम्फ, आप इस प्रशंसा के पात्र नहीं हैं। आखिरकार युवा मास्टर ने आपको मिलियन स्पिरिट कॉइन्स का व्यवसाय सौंपने का साहस किया, जिससे पता चलता है कि वह आपको बहुत महत्व देता है। लेकिन मैंने देखा कि आपके हाथ में न तो भंडारण की अंगूठी है और न ही कागज़ का अनुबंध। क्या आप मेरे भरोसे पर खरा उतरने में विफल रहे हैं? छुटियन शाओ हंसता है और कहता है, लियुलिंग, आप इतने लंबे समय से बाहर हैं, क्या आपने इसका निपटारा कर लिया है? म्यूलियुलिंग कहती है, मुझे खुशी है कि मैंने मिशन पूरा कर लिया है। क्यूमिंग बेचारे को पसीना आ रहा होता है और कहता है, हा, कितनी बेशर्मी, आपके पास कोई परिणाम नहीं है, फिर भी आप ये कहने का साहस कर रहे हैं कि आपने अपना मिशन पूरा कर लिया है। हम्फ, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने मेरे लिए फिर से बातचीत करने के अवसर के लिए संघर्ष किया है, जिसका अर्थ है कि आपने मेरा मिशन पूरा कर लिया है? छुटियन शाओ क्यूमिंग का मजाक बनाते हुए कहता है, अरे यार, यह चाय कितनी गर्म है। लियुलिंग, कृपया जारी रखें। म्यूलियुलिंग कहती है, जैसा कि प्रबंधक क्यूयू ने कहा, मैं भूमि विलेख वापस नहीं लाया, लेकिन ऐसा इसलिए था, लेन देन की सामग्री बदल गई है। म्यूलियुलिंग नक्शे पर एक जगह पर उंगली रखती है और कहती है,
मूल रूप से युवा मास्टर ने इस एकड़ बंजर भूमि को खरीदने का आदेश दिया था और कहा था कि वह केवल प्रीमियम का भुगतान करेगा और मोलभाव नहीं करेगा, सिर्फ पैसे की बर्बादी के रूप में। युवा मास्टर ने 1.5 मिलियन स्पिरिट सिक्के दिए और आरंभ में जिस कीमत पर सहमति बनी वह बिल्कुल 1.5 मिलियन थी। क्यू मिंग हंसता है और कहता है, हा, यही है। जमीन के इस टुकड़े के लिए 1.2 मिलियन पहले से ही बहुत ऊंची कीमत है और आप 1.5 मिलियन का भुगतान कर रहे हैं और आपके पास स्वामित्व विलेख भी नहीं है। क्या आप अभी भी इस बारे में इतने संतुष्ट हैं? आज आखिरकार मैंने अपनी आंखें खोल लीं। नौकर कान लगाकर सारी बातें सुन रहे होते हैं। क्यू मिंग नौकरों को देख लेता है। एक नौकर कहता है, अफसोस, एक छोटी लड़की, वह निश्चित रूप से अविश्वसनीय है। सारे नौकर कहते हैं, एक उड़ाऊ बेटे के धोखेबाज पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। सबसे कम कीमत पर बातचीत हुई लेकिन अभी तक कोई टाइटल डीड नहीं हुआ। ये वाकई मजेदार है। हमारे विलक्षण युवा गुरु का दृष्टिकोण। नहीं, छूटियन शाओ कहता है, प्रबंधक क्यू, कृपया धैर्य रखें। लियूलिंग ने अभी तक बात खत्म नहीं की है। क्यू मिंग कहता है, ओह मिस म्यू, कृपया जारी रखें। यदि आपके पास कोई मजेदार चुटकुले हैं तो हमें बताएं। म्यू लियूलिंग एक ब्रश लेती है और कहती है, 1.5 मिलियन। युवा मास्टर द्वारा आदेशित बंजर भूमि पर कब्जा करने के अलावा इसमें आसपास की 2 बंजर भूमि भी शामिल थी। कुल क्षेत्रफल का एक मोटा अनुमान 2 एकड़ 7/10वां हिस्सा है। म्यू लियूलिंग फिर कहती है, मैंने ज़मीन का दस्तावेज इसलिए नहीं लिया क्योंकि यह एक गंभीर मामला है और इसका निर्णय युवा मास्टर को करना चाहिए। विक्रेता, श्रीमान यी, लेखा कार्यालय में इंतजार कर रहा है। यदि युवा मास्टर रुचि रखते हैं तो बस उन्हें बताएं और अनुबंध तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा। म्यू लियूलिंग पीछे देखती है और कहती है, सब कुछ तय हो गया है। ये वह नहीं है जिसे कुछ लोगों ने संदर्भ से बाहर कर दिया है, ये सिर्फ एक इरादा है। क्यू मिंग हैरान होता है और कहता है, ये कैसे संभव है? छूटियन शाओ अंगूठा दिखाता है और म्यू लियूलिंग से कहता है, लक्ष्य से अधिक। लियूलिंग, मैंने सचमुच कोई गलती नहीं की। मैं बहुत संतुष्ट हूँ और सीधे हस्ताक्षर कर सकता हूँ। म्यू लियूलिंग कहती है, हाँ युवा मास्टर। लियूलिंग आपके विश्वास और संवर्धन के लिए यंग मास्टर को धन्यवाद देता है। क्यू मिंग नक्शे पर ही लेट जाता है और कहता है, इंतजार। आइए इस तथ्य के बारे में बात न करें कि किन परिवार ने मध्य टुकड़े के लिए जमा राशि का भुगतान किया है, लेकिन इसके आगे के 2 टुकड़े पहले ही किन परिवार को बेचे जाने की पुष्टि कर चुके हैं। कैसे ही परिवार इसे इतनी कम कीमत पर हमें बेचकर अनुबंध के उल्लंघन का जोखिम उठाने और किन परिवार को अपमानित करने को तैयार हो सकता है। म्यू लियूलिंग कैलकुलेटर बाहर निकलती है और कहती है, ये बहुत सरल है क्योंकि किन परिवार को 3 महीने का बिल चुकाना है और हम ये सब एक बार में ही निपटा सकते हैं। क्यू मिंग कैलकुलेटर को देखता है और कहता है, भले ही किन परिवार किश्तों में भुगतान करता है, कीमत का कोई मतलब नहीं है। म्यू लियूलिंग हिसाब जोड़ती है और कहती है, मूल रूप से ये परिवार सहमत नहीं था लेकिन वे मेरा विरोध नहीं कर सके और मैंने उनके लिए गणित तैयार किया। ये परिवार के व्यवसाय में 3 रेस्तरां और 2 लोहे की दुकानें शामिल हैं। रेस्तरां व्यवसाय औसत है जिसमें 3000 स्पिरिट सिक्कों से अधिक का दैनिक लाभ नहीं होता है, लेकिन अगर हुंशी रोड को खोलने के लिए तुरंत 2 लाख का निवेश किया जाए तो व्यवसाय कम से कम 2 गुना हो सकता है। यही बात लोहे की दुकानों पर भी लागू होती है। यदि आप पश्चिमी किन साम्राज्य से उल्कापिंड लोहा खरीदने के लिए लाखों खर्च करते हैं, भुगतान की प्रतीक्षा करना और धीरे धीरे निवेश करना और बड़ी मात्रा में नकदी का उपयोग करना और तुरंत विस्तार करना के बीच 3 महीनों में कितना अंतर है? पहले वाले को केवल 2 लाख स्पिरिट सिक्के प्राप्त हुए जबकि बाद वाले को कम से कम 1.07 मिलियन स्पिरिट सिक्के प्राप्त हुए। यदि हम शरद ऋतु परीक्षा को ध्यान में रखें तो संख्या 2 गुनी से भी अधिक हो जाएगी। यदि यह आप होते तो आप क्या चुनते? क्यू मिंग के दिल में दर्द होता है और कहता है, तुम कौन हो? म्यू परिवार में आपके जैसा कोई कैसे हो सकता है? म्यू लियूलिंग स्माइल करती है और कहती है, जैसा कि आपने कहा, मैं सिर्फ युवा मास्टर का पिछलग्गू हूँ। छूटियन शाओ मान में कहता है, शायद कम ही लोग जानते हैं कि लियूलिंग को बचपन से ही अंकशास्त्र में रुचि रही है, लेकिन अपने परिवार के दमन के कारण वह कभी भी इसका अभ्यास नहीं कर पाई। स्वर्गीय मन का भविष्यवाणी के साथ जुड़कर मैंने सिस्टम से आदान प्रदान किया, वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। छूटियन शाओ म्यू लियूलिंग का हाथ ऊपर कर देता है और कहता है, मैं घोषणा करता हूँ, आज से म्यू लियूलिंग को पर्पल मार्क्विस हवेली के मुख्य प्रबंधक के लिए उम्मीदवार के रूप में पदोन्नत किया गया है। क्यू मिंग नाराज होता है और कहता है, तुम सिर्फ एक मूर्ख और उड़ाऊ पुत्र हो। चूंकि तुमने आज मुझे अपमानित किया है इसलिए इस अपमान का बदला चुकाने के लिए मुझे दोष मत दो। छूटियन शाओ जाते हुए मन में कहता है, सांप के घोंसले में चूहे जैसी कोई चीज़ भेजना सबसे अच्छा है। कीन यू नाराज होता है और कहता है, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? उस कुतिया ने वास्तव में ऐसा किया। उसने वास्तव में हिम्मत की। कीन जाओ कहती है, श्री झांग, क्या आप आश्वस्त हैं कि म्यू लियूलिंग ने बस कुछ गणनाएं की और स्थिति बदल दी? नौकर कहता है, ये बिल्कुल सच है।
ये परिवार ने सुधार करने के लिए लोगों को बहुत सारे दुर्लभ खजाने देने के लिए भेजा है। किंग यू टेबल का सारा सामान उठाकर फेंक देता है और चिल्लाकर कहता है, उसके खजाने की किसे परवाह है, मुझे वह बंजर भूमि चाहिए। बंजर भूमि।